अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आज की इस ब्रीफ वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको एक बच्चों के बहुत इंपॉर्टेंट इशू को कि वो बच्चों में होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या है और इसको हमने हल कैसे करना है। तो इस इशू को हम कहते हैं फीडिंग बॉटल कैरीज या नर्सिंग बॉटल कैरीज, कि बच्चों के अंदर दांत गलने का अमल। अक्सर वालिदैन हमारे पास बच्चे लेके आते हैं जिनकी उम्र 2 साल होती है, 3 साल होती है, और जब देखा जाता है तो उनके दांत गले हुए होते हैं, काले होते हैं, और उसकी वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि ये कंडीशन बच्चों में क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और कैसे हम अपने बच्चों का इसका इलाज कर सकते हैं और इसको बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चीज़ होती क्यों है और इसमें वालिदैन का कितना किरदार है। तो देखें, हमारे मुंह के अंदर अल्लाह ताला ने मिलियंस की तादाद में बैक्टीरिया रखे हुए हैं। ये बैक्टीरिया मुंह के अंदर मौजूद हैं और हमारे लिए अच्छे काम भी करते हैं। लेकिन जब मुंह के अंदर खुराक मौजूद रहेगी लंबे टाइम के लिए, कुछ शुगरी कंटेंट मौजूद रहेगा लंबे टाइम के लिए, तो ये बैक्टीरिया जो है ये एसिड रिलीज करते हैं, और इस एसिड के से होता क्या है कि वहाँ पे जो है दांत गलना शुरू कर देते हैं। अब अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में अक्सर वालिदैन क्या करते हैं कि रात को जो बच्चे को सुलाते हैं, तो सुलाते हुए या बच्चों को नींद कराते हैं, तो उसको जो है वो फीडर जो दूध बोतल जो होती है दूध वाली, वो मिला के उसको दे देते हैं, और ताकि बच्चा सो जाए, और बच्चा फिर बोतल मुंह में अंदर लेके सोया रहता है सारी रात। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वालिदैन ऐसे करते हैं कि वो चूसनी लेते हैं, चूसनी के ऊपर शीरा या कोई ऐसी मीठी चीज लगाते हैं और बच्चे के मुंह में रख देते हैं, और बच्चा उसको चूसते चूसते सो जाता है। फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो फीडिंग बॉटल के अंदर कोई जूस या ऐसी मीठी चीज भर के बच्चों को दे देते हैं, बच्चा उसको पीते पीते सो जाता है। डेफिनेटली इससे बच्चा सो तो जाता है, लेकिन इससे बच्चों को ये मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब बच्चे के मुंह के अंदर जो हमारी बकल कैविटी होती है, यानी दांतों और जो हमारी ये जो सारे होंठ हैं, गाल है, दरमियान का जो एरिया है, वहाँ के ये दूध, ये चीनी, ये शीरा, ये मीठे शरबत, ये मीठा कोई भी जूस ड्रिंक कोई भी है, वहां पे पड़ा रहता है। बच्चा आपका अगर सपोज होता है कोई 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, तो ये चीज मुंह के अंदर रहेगी, उसके वहां पड़ी रहेगी। अब उससे होता क्या है कि वहां पे जो बैक्टीरिया है वो पैक करेंगे, एसिड बनेगा और बच्चों के दांत गलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम नर्सिंग बॉटल कैरीज या फीडिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। अब इसमें बच्चे को मसाइल क्या होते हैं? खास तौर पर इस बच्चे के जो फ्रंट के टीथ, ऊपर के दांत होते हैं, वो गलते हैं, वो काले हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि बच्चा बॉटल मोस्टली इसी पोजीशन में रखता है कि उसके मुंह के अंदर रखता है, तो दांत ऊपर वाले गलना शुरू कर देते हैं। तो वो दांत आपको पहले उसमें काला रंग आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर डैमेज हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट अलामत है। इसके साथ बच्चों को वहां पे दर्द भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, पेन भी हो सकता है, उसको दूध पीने में भी मसाइल आ सकते हैं। तो अब इसका इलाज कैसे करना है? तो आपको पता है कि बच्चों में दांत दो तरह के होते हैं। शुरू में दूध के दांत आते हैं, इसको हम डेसिडियस टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो डेसिडियस या टेम्परेरी टीथ के अंदर जब कैरीज लग जाती है तो उम्र उसका इलाज नहीं किया जाता। उसमें हम यही करते हैं कि मजीद कोई और दांत मुतासर ना हो। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में बाज़ दफ़ा उसकी क्रॉनिंग की जाती है, लेकिन डेफिनेटली यूजुअली हम ये चीज़ नहीं करवाते। अब अगर तो इसमें बच्चे का आपने केयर टाइमली कर ली, तो ये जो परमानेंट जब टीथ आएंगे तो उसको ये मसला नहीं जाएगा। जब ये दांत गिर जाएंगे तो उसके जो नए दांत आएंगे उसमें ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यही काम करते रहे, आपने केयर ना की, तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसके जो परमानेंट टीथ आएंगे उनके अंदर भी ये मसला हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने अपने बच्चों को इस मसले से बचाना कैसे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये पहली बात मैं वालिदैन से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को सोते हुए फीडिंग बोतल, दूध या ड्रिंक वगैरह नहीं देना। ये नहीं कि आप उसको मुंह में ठोंस दें और वो सो जाए और आप भी सुकून में, बच्चा भी सुकून में। तो इससे होगा यही कि बच्चे के एट द एंड दांत गल जाएंगे। तो इससे अवॉइड करना है। उसमें आप कर क्या सकते हैं? अब बच्चे को सुलाना तो है आपने और बच्चे को इससे पैसिफाई होते हैं, तो उसमें आप सिंपल पानी लेके फीडर में डाल दें बच्चे को, तो उससे ये है कि उसको कैरीज का मसला नहीं होगा। सेकंड ये है कि बच्चों में ब्रशिंग की आदत डालें, और ब्रशिंग का जो अमल है, ये जैसे बच्चे का दांत निकलता है पहला, उसी टाइम से शुरू हो जाता है। तो रेगुलर डेंटल ब्रशिंग करें उसकी। ये तीसरी हैबिट ये है कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, के बच्चे के अंदर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हो। अगर ये तीन चीजें करेंगे आप, तो बच्चों के अंदर ये जो नर्सिंग बॉटल या फीडिंग बॉटल कैरीज है, इसका मसला इंशाल्लाह नहीं होगा और आपका बच्चा और आप भी सुकून से रहेंगे। थैंक यू।